अच्छा, आज का जो लेक्चर है ये दो टेक्निक्स पे है, ठीक है। पहली टेक्निक जो है वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, और जो सेकंड टेक्निक्स है वो है क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये किस के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी स्टेप में रिपीटेड एलिमेंट्स जो है, ठीक है, वो हमने डालने हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल जो है, ठीक है, मैं लगाता हूँ ये ब्लू कलर का, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक और सर्कल है, ठीक है, जो इससे थोड़ा सा छोटा हो, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। उसके बाद अगला सर्कल इससे थोड़ा सा छोटा हो, उसके बाद जो उससे अगला, ठीक है, वो इससे थोड़ा सा छोटा हो, और इस तरह से आगे करते हुए सर्कल छोटा होता जाए, ठीक है, उसका साइज। और मल्टीपल सर्कल्स जो हैं, ठीक है, वो आपने लगाने हैं। और आप चाहते हैं कि सर्कल जो है वो ग्रेजुअली छोटा हुआ होता हुआ आगे होता जाए, ठीक है। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि इस पे आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल मल्टीपल इस तरह के सर्कल्स या कोई भी शेप्स बनानी है, ठीक है, जो ग्रेजुअली अपना साइज चेंज करते हुए, कलर चेंज करते हुए, कोई भी ग्रेजुअली चेंजिंग के साथ आगे जाती जाए, ठीक है, एक तो आपको उस पर टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको एक्यूरेसी का मतलब होगा, क्या मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आपसे शेप्स नहीं बनेंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं चाहता था कि ये पहली शेप्स है और ये वाली आखिरी शेप है, ठीक है, तो ये ग्रेजुअली छोटी होती हुई है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें और इसमें जितना ये जितने प्रोपोर्शन में इसका साइज इससे कम है, ठीक है, और इसका जो साइज है वो उतने प्रोपोर्शन में कम नहीं होगा, उससे यहाँ कुछ ज़्यादा हो सकता है या कुछ कम हो सकता है, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी का भी आपको मसला आ गया। और ये देखें, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये से थोड़ी सी टेढ़ी भी हो रही है, क्योंकि मैनुअली मैंने हाथ से काम किया है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइंस है, ठीक है, लाइंस भी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ठीक है, और एग्जैक्ट उस डिस्टेंस में छोटी होके आगे नहीं जा रही, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स, एक तो आपको टाइम भी लगेगा, ठीक है, दूसरा ये कि आपको एक्यूरेसी का भी मसला होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं लगेगी, ठीक है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये कि हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो हैं, ठीक है, वो उसे हम यूज़ करते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है, अब ये देखें, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्कल लगाया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज है, ठीक है, वो ग्रेजुअली कम होता हुआ इस सर्कल के साइज तक आए, ठीक है। ये मैंने छोटा रखा हुआ है और ये जो है, ठीक है, मैंने बड़ा रखा है, ठीक है। अब इसका तरीका ये है कि आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने इसे भी और इसे भी, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इधर ब्लेंड में जाना है, ठीक है। ब्लेंड में जाने के बाद आपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है, इसे आपने सिलेक्ट करना है। अब इसमें कुछ ऑप्शन होंगे, ठीक है, स्मूथ कलर का होगा, ठीक है, दूसरा स्पेसिफाइड स्टेप्स का होगा, तीसरा होगा स्पेसिफाइड डिस्टेंस का, ठीक है। अब आपने क्योंकि स्टेप्स बनाने हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्पेसिफाइड स्टेप्स, ठीक है, आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और इसके और इसके बीच में कितने स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है, वो आपने इधर नंबर टाइप कर देना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसमें इन दोनों के बीच में 5 स्टेप्स जो है, ठीक है, वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इधर 5 टाइप कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कर दूंगा ओके। उसके बाद दोबारा से मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ठीक है, फिर ब्लेंड, उसके बाद मैं इसे कर दूंगा मेक, ठीक है। तो अब ये देखें, अब इसके पहले और आखिरी के दरमियान 5 सर्कल्स जो हैं, ठीक है, वो आ गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने उधर 5 टाइप। ये माइक जिसका भी अनम्यूट है उसे म्यूट कर ले। अच्छा, अब इसके और इसके बीच में 5 सर्कल्स हैं, ठीक है, ये आ गए। अब अगर मैं इसे जूम इन करके देखूं तो ये देखें, ग्रेजुअली एग्जैक्ट ये इससे जितने जितनी परसेंटेज में छोटा है, ठीक है, जितने प्रोपोर्शन में, अगला उससे उतने ही प्रोपोर्शन में छोटा होगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट फील हो रहा है कि ग्रेजुअली इसका साइज कम होता हुआ इस साइज तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये होता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस का फायदा। अच्छा, ये सिर्फ स्टेप्स पे वर्क, साइज पे वर्क नहीं करता, ये कलर्स पे भी कर सकता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, इसे मैंने रखा है पर्पल, इस अगले वाले को मैं कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसे मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसका जो कलर है 5, उसके बाद दोबारा से सिलेक्ट करके मेक कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब सिर्फ ना इसका साइज छोटा हो के इस तक आ रहा है, बल्कि इसका जो कलर है, ठीक है, कलर भी इसका ग्रेजुअली
चेंज होता हुआ सब्ज की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये देखें पर्पल, थोड़ा सा डार्क पर्पल। अब ये देखें ये इस तरह से फील हो रहा है जैसे इसका रंग उड़ा है। ठीक है, और ये पर्पल और ग्रीन के कोई बीच का कोई सीन है। ठीक है, इसी तरह से अब ये ज्यादा ग्रीनिश लग रहा है। ठीक है, और इस तरह से ग्रेजुअली आगे होता हुआ ये ग्रीन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस का फायदा। ठीक है, अब मैं आपको इससे यूज करके। अच्छा बख्तावर, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, ये मैंने पूछना था कि जो पहले दो सर्कल हैं वो तो साथ अटैच हैं और वो ठीक भी लग रहे हैं। जो हम्म। लास्ट वाले हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इस उसकी चीज को भी हम कवर कर सकते ये बिल्कुल इससे भी कवर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि पहले वाले जो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और ये जो अगले वाले एग्जैक्ट साइज़ के, मतलब कि जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट से ही इसके साइज़ को काउंट करता है। ठीक है, तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। ठीक है, अब अगर ये फॉर एग्जांपल इसी साइज़ के होते तो ये भी आपस में ओवरलैप कर रहे होते। ये जो हैं। जी। डिस्टेंस मेजर करती है बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से करता है। अच्छा, अब इसका यूज़ हम किधर कर सकते हैं? ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने वाईफाई का ऑप्शन जो है, ठीक है, वो बनाना था। वाईफाई का ऑप्शन बनाने के लिए मैं क्या करता कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इनवेलप डिस्टॉर्ट वाले ऑप्शन से कुछ आर्क्स ले लेता। ठीक है, नेक्स्ट पे शिफ्ट ही नहीं कर सकते थे, तो फिर हम कहा था कि नहीं बट वैसे से होगी इतनी ज्यादा फ्लड वॉमिटिंग नहीं आ सकती, कि वैसे ही रिएक्शन नहीं अच्छा मैं क्या करता कि आर्क ले लेता। ठीक है, उसके बाद इसे आर्क में कन्वर्ट करने के बाद ग्रेजुअली बड़ा करता जाता। ठीक है, तो वही दो मसले आने थे कि टाइम भी ज़्यादा लगता और एक्यूरेसी का भी प्रॉब्लम होता। तो उसे भी हम इस तरह से ब्लेंडिंग ऑप्शंस यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एक सर्कल लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल लिया है, इसके फिल की जगह मैं लगा देता हूँ स्ट्रोक। ठीक है, और ये जो स्ट्रोक है इसका मैं क्या करता हूँ कि साइज बड़ा कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 40 पे। ठीक है, स्ट्रोक का जो वेट है मैंने 40 पे कर दिया है। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि आल्ट क्लिक और ड्रैग से एक और कॉपी लेता हूँ और ये वाला सर्कल इससे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये दो मैंने सर्कल्स जो हैं लगाए हैं, इसे थोड़ा सा मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, अब इन्हें सेंटर लाइन कर लेता हूँ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अच्छा अब ये देखें, ये मैंने दो सर्कल्स हैं, ठीक है, लगाए हैं। अब वाईफाई का ऑप्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और इसे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 3 स्टेप्स बीच में लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसे ओके करता हूँ। उसके बाद दोबारा से अगेन ब्लेंड ऑब्जेक्ट में गया। ठीक है, ब्लेंड, उसके बाद फिर मैं इसे कर देता हूँ मेक। ठीक है, तो ये देखें 3 स्टेप्स बीच में आ गए हैं। अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाले को नीचे वाले से एक रेक्टेंगल लूंगा। ठीक है, और ऊपर वाली शेप को नीचे वाली शेप से काटूंगा। ठीक है, पर उससे पहले मुझे एक और स्टेप भी करना पड़ेगा। इसका जो रोटेशन है 45 डिग्री पे मैं रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर वाली शेप को ये नीचे वाली शेप से मुझे अब काटना पड़ेगा। ठीक है, ताकि एग्जैक्ट वो वाईफाई वाली जो शेप है वो आ जाए। अब उससे पहले मुझे एक और स्टेप भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये देखें दो ही शेप्स हैं। ठीक है, और बीच में 3 और स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, जब भी हम इलुस्ट्रेटर में कोई इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, तो उसे परमानेंट शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अभी ये भी इस पे इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो इफेक्ट है ये इफेक्ट ना रहे बल्कि परमानेंट इन्हीं 3 शेप्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके मैं इसे कर दूंगा एक्सपैंड अपीयरेंस। ठीक है, एक्सपैंड अपीयरेंस हो गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि पाथ फाइंडर टूल में जाऊँगा, इसे कर दूंगा यूनाइट। ठीक है, sorry, दोबारा से मैं क्या करूँगा एक्सपैंड इसे करूँगा, उसके बाद मैं इसे कर दूंगा यूनाइट। ठीक है, अब ये यूनाइट हो गए। उसके बाद फिर दोबारा ऑब्जेक्ट में जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद इसे करूँगा कंपाउंड पाथ और इसे कर दूंगा मेक। ठीक है, ये कंपाउंड पाथ और मेक वाला क्या स्टेप है, इसे मैं क्लिपिंग पाथ वाले ऑप्शन की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, उस स्टेप में मैं इसे कंपाउंड पाथ वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इसे मैं डिटेल से एलेबोरेट करता हूँ कि ये क्या मैंने किया है। फिलहाल के लिए अभी आप रट्टा लगा लें। ठीक है, इस कंपाउंड पाथ वाले ऑप्शन को। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने सर्कल लिया है, ठीक है, जिसे मैंने 45 डिग्री पर रोटेट किया था, इसे मैं रख रहा हूँ इसके ऊपर। साइज थोड़ा सा इसका छोटा कर देता हूँ, तकरीबन इतना। ठीक है, अच्छा अब पाथ फाइंडर टूल जो ये मैंने काफ़ी बार रिपीट भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप में से कोई ऑप्शन अपने माइक को अनम्यूट करके इसका आंसर बताए कि मैं चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल मैंने लगाई है, ठीक है, बस इसके बीच में जितना एरिया आ रहा है बस वो रह जाए, बाकी सारे का सारा रिमूव हो जाए। तो ये आप में से कोई माइक अनम्यूट करके इसका आंसर बताए।
क्रॉप, पाथफाइंडर टूल में से इन तीनों चारों में से कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे? इंटरसेक्ट या क्रॉप। इंटरसेक्ट वाला। इंटरसेक्ट मैंने जैसे ही किया तो ये देखें, ये क्या हुआ कि जो इंटरसेक्टिंग एरिया से वो रह गए, बाकी इर्द गिर्द वाले रिमूव हो गए। ठीक है, तो ये वाईफाई का जो साइन है ये बन गया। तो इस तरह से ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम जो इस तरह की कोई रिपीटेड टाइप की अगर शेप्स हम बनाना चाहें तो वो हम बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया सिंपल सी। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं आपको कम्प्लेक्स केस जो है वो देता हूँ। ठीक है, एक मैं सर्कल लगाया। ठीक है, और इसमें फॉर एग्जांपल के मैं कुछ कलरफुल करने के लिए कुछ मैं ग्रेडियंट्स इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रेड लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से एक और मैं अब लगाता हूँ इसमें फॉर एग्जांपल ब्लू। ठीक है, एक और लगा रहा हूँ ग्रीन, और एक मैं लगा रहा हूँ येलो, और लास्ट ब्लू। ठीक है, लाइट ब्लू। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आल्ट क्लिक और ड्रैग से इसकी कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, बल्कि इसका जो साइज़ है थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, तकरीबन इतना। ठीक है, आल्ट क्लिक और ड्रैग से मैंने इसकी कॉपी ली है। ठीक है, और इसमें जो ग्रेडियंट है ठीक है उसे मैं रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के लिए मैंने अपना जो दूसरा लेक्चर था उसमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ठीक है, मैंने कहा था कि आपको इस टूल की भी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। ये तो था ना कि अगर हम नंबर्स में रोटेट करना चाहें, ठीक है, एग्जैक्ट किसी नंबर से अगर मैनुअली हाथ से रोटेट करना चाहें तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये वाला टूल लूँगा। ठीक है, ग्रेडियंट टूल। इससे क्या होगा कि ये देखें, माउस से इधर से हाथ से पकड़ के किसी भी एंगल पे मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, बस इसे यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है। अब ये देखें, ये इस तरह से पैरेलल में लाइंस जा रही हैं। ठीक है, और ये इस तरह से ये वर्टिकल में लाइंस जा रही हैं। ठीक है, और ये वाली जो राइट साइड वाली है ठीक है, ये इधर हॉरिजॉन्टली टल में लाइन जा रही है। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा, मैं चाहता हूँ कि अभी सीधी लाइंस है। ठीक है, ग्रेजुअली थोड़ी सी टेढ़ी होके इधर वर्टिकली वर्टिकल साइड पे आ रही हूँ लाइंस। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों शेप्स ये जो मैंने बनाई है ठीक है इन्हें सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, ब्लेंड में जाता हूँ, और इसे मैं कर देता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अ, सीधी लाइन आती हुई जा रही है। ठीक है, अब मैं इसके स्टेप्स को मुझे इतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ठीक है वो मुझे फील ही ना हो, मुझे लगे कि ये पूरी एक ही शेप है। ठीक है, इसके बीच में कोई डिस्टेंस हो ही ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने 3 लिया था, अगर मैं 100 लेके देखूँ उसके बाद इसे ओके करूँ। ठीक है, फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड, उसके बाद इसे मेक करूँ। ठीक है, तो ये देखें अब कुछ इस तरह का लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसे जूम इन करके देखूँ ना, पहले तो मुझे फील नहीं हो रहा था, लेकिन अगर जूम इन करके देखूँ तो अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें कसर बाकी है। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी भी लाइंस जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ठीक है, तो 100 से भी मुझे इसका नंबर ज़्यादा लेना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि दोबारा से ब्लेंड में जा रहा हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और इस दफ़ा जो इसका साइज़ है ठीक है नंबर्स, वो मैं 5 कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ ओके। उसके बाद फिर अगेन मैं क्या करता हूँ कि इसमें ब्लेंड में जाता हूँ और इसे करता हूँ मेक। ठीक है, अब ये देखें, अब मैंने इसका नंबर 500 कर दिया था। ठीक है, अब ये बिल्कुल मुझे स्मूथ शेप जो है ठीक है ये फील हो रही है। ठीक है, अब ये जो शेप है बिल्कुल स्मूथ है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि डबल क्लिक करता हूँ ये जो लास्ट वन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आगे वाला जो है ठीक है उसे हेड बना रहा हूँ, पीछे वाला जो उसे टेल बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसे ये क्योंकि टेल होगी तो इसे मैं थोड़ा सा ब्रीक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसे क्योंकि छोटा कर दिया तब ऐसा फील हो रहा है कि ये हेड और ये पीछे टेल है। ठीक है, लंबी सारी ग्रेजुअली ये डिक्रीज होकर इसका साइज छोटा हो रहा था। ठीक है, अच्छा मैं आपको इसका एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो दिखाने लगा हूँ। मैं क्या करने लगा हूँ कि एक रैंडम शेप बनाने लगा हूँ। ठीक है, पेन टूल से। अब ये पेन टूल क्या होता है, इसका जो डिटेल में यूज़ है मैं आपको कल या परसों वाले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, वैसे सैटरडे ऑफ होता है तो कल, नहीं तो फिर आपको मंडे वाले लेक्चर में। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ कि एक शेप जो ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे खाली मैंने स्ट्रोक लगा दिया। ठीक है, फिल इसका मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी ये मैंने एक शेप लगाई है। मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन से ये वाली शेप्स बनाई है ठीक है, इसे मैं किसी
स्पेसिफिक शेप में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। जैसे मैं चाहता था कि ये इस तरह की किसी लाइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इस तरह, या फिर फॉर एग्जांपल के कुछ इस टाइप की। इस टाइप की किसी लाइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये दोनों सिलेक्टेड हैं। उसके बाद दोबारा ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, फिर ब्लेंड, उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ रिप्लेस स्पाइन, ठीक है। तो ये देखें, ये जो मैंने बाद वाली लाइन लगाई थी, तो ये एग्जैक्ट उस शेप के अंदर आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है, इसे इंटरेस्टिंग आप शेप्स या डिज़ाइन या इस तरह की आप कुछ कोई भी चीज़ बनाना चाहें, ठीक है, तो वो बनाने में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ब्लेंडिंग ऑप्शंस का यूज़। अच्छा, ये तो था सारा ब्लेंडिंग ऑप्शंस का यूज़। अब जो हमारी सेकंड टेक्निक है, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को देख लूँ। अच्छा, कौन सा स्टेप आपने रिपीट करवाना है? स्टार्ट से रिपीट करवाना है या किस स्टेप से? अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया था कि यहाँ तक ब्लेंडिंग ऑप्शंस की तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया था कि सिंपल एक शेप बनाई थी, ठीक है। ये मैंने एक शेप बनाई थी, ठीक है, पेन टूल से। अब पेन टूल जो है, ठीक है, अभी मैंने आपको नहीं करवाया, तो इसका जो पेन टूल पे स्पेशल हमारा एक पूरा लेक्चर होगा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इसे रट्टा लगा लें, ठीक है, कि ये जो पेन टूल है, इससे हम इस तरह की जो शेप्स है, ठीक है, ये माइक जिसका भी अनम्यूट है उसे म्यूट कर ले। अच्छा, इस तरह की मैंने एक शेप बनाई है, ठीक है, पेन टूल से। आप चाहें तो किसी और टूल से भी बना सकते हैं, ठीक है। बाद में इसका जो यूज़ है वो मैं डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, इस तरह की मैंने शेप बनाई थी। उसके बाद सिंपल मैंने किया था कि ये वाली शेप जो बाद में बनाई है और पहले ये वाली शेप, ठीक है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट में गया था, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ब्लेंड, उसके बाद मैंने इसे किया था रिप्लेस पॉइंट, ठीक है। पाथ याद कर लें, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, उसके बाद रिप्लेस पॉइंट, ठीक है। तो ये देखें, ये इस शेप के अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये था ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अब मैं आपको बताता हूँ क्लिपिंग मास्क वाला ऑप्शन, ठीक है, कि क्लिपिंग मास्क जो है वो क्या होता है और उसे हम यूज़ किस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका आपने अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट देखी होंगी, बिजनेस कार्ड देखे होंगे, ठीक है, या बैनर देखे होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई पर्सन है, ठीक है, या कोई भी पिक्चर है, वो एक ख़ास शेप के अंदर है, ठीक है, सर्कल में है, रेक्टेंगल में है, या किसी भी ख़ास शेप के अंदर एक पिक्चर आ रही है, ठीक है। वो हम किस तरह से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन से, सॉरी क्लिपिंग मास्क से, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पिक्चर जो है, ठीक है, ये ला रहा हूँ इसमें इलस्ट्रेटर में, ठीक है, ये पिक्चर आ गई है। अच्छा, पिक्चर आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो पिक्चर है ये एक रेक्टेंगल के अंदर आ जाए या सर्कल के अंदर आ जाए, ठीक है, सर्कल के अंदर फॉर एग्जांपल। अच्छा, मैंने क्या किया कि ये सर्कल जो है, ठीक है, ये टूल सिलेक्ट किया है, क्लिप्स टूल, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल लगा दिया पिक्चर के ऊपर, ठीक है। अब सिंपल आपने करना है कि इसे और इसे, पीछे वाली पिक्चर, ठीक है, इन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसे कर देना है मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो इस पर मास्क ला के, ठीक है, क्लिपिंग मास्क। ये जो पिक्चर है ये एक सर्कल के अंदर आ गई, ठीक है। इसे अपने पोस्टर बनाना है कोई, ठीक है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, बिजनेस कार्ड बनाना है, या बैनर बनाना है, पैनाफ्लेक्स बनाना है, फ्लायर बनाना है, ठीक है, उसमें आपने कोई पिक्चर को इस तरह से किसी भी स्पेसिफिक शेप में देना है, तो उस काम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पिक्चर कैसे आई ये भी मैं बता देता हूँ दोबारा से। आपने पिक्चर को लाने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि सिंपल आपने, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाया हूँ, ठीक है। तो
सिंपल मैंने क्या किया था कि कंप्यूटर से पिक्चर को सिलेक्ट किया, उसके बाद ड्रैग किया, उसके बाद इलस्ट्रेटर के अंदर ला के छोड़ दिया, ठीक है। इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ठीक है। पिक्चर अंदर आ गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि, और दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या है कि फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद मैंने इस पे प्लेस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये जो प्लेस है। उसके बाद उस फोल्डर में गया, ठीक है। फोल्डर में जाने के बाद इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद ना आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ये देखें। ये जो लिंक है ना, इस पे टिक हुआ पड़ा है, ठीक है। अच्छा, पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद ये इस पे लिंक पे टिक हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे प्लेस करूंगा, ठीक है, तो लिंक पे टिक अगर टिक हुआ होगा, ठीक है, तो इसका नुकसान ये होगा कि ये कंप्यूटर के जिस लोकेशन पे भी ये पिक्चर पड़ी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर हम इस लोकेशन से ये पिक्चर जो है इसे मूव करके किसी और दूसरे फोल्डर में ले जाएं, या पिक्चर का नाम चेंज कर दें, या पिक्चर को डिलीट कर दें, ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी इलस्ट्रेटर की जो सोर्स फाइल पड़ी होगी, ठीक है, वहां से भी जो पिक्चर है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि लिंक पे टिक नहीं करना, आपने लिंक से टिक जो है वो हटा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पिक्चर है वो इम्बेड हो जाएगी, ठीक है। ये पिक्चर को इसके अंदर लाने का तरीका है। अब ये इम्बेड हो गई है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा लिंक पे टिक लगा रहता, ठीक है, तो फिर इन फ्यूचर अगर इस फोल्डर से पिक्चर को मैं रिमूव करता या मूव करता, ठीक है, तो ये जो पिक्चर इलस्ट्रेटर की सोर्स फाइल के अंदर होती वहां से भी रिमूव हो जाती, ठीक है। तो आपने इसे हमेशा इम्बेड करना है, ठीक है, लिंक नहीं करना है। जी बख्तावर, आपका कोई क्वेश्चन है? सॉरी सर। सर मैंने ये पूछना था कि अगर हमारा यहाँ, क्योंकि जो पिक्चर का मोटिव है या हमारा जो मॉडल है इमरान खान, वो सेंटर में, अगर वो सेंटर में ना हो तो क्या वो भी हो जाएगा? अगर आप ये फ्लैग को करके दिखाएं। सेंटर में मतलब? सही है, ड्रैग करके होगा मतलब आपने एक जगह से पिक्चर को। दूसरी जगह लेके जाना है? सर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो हमने सर्कल के अंदर है ना, वो इमरान खान की पिक्चर की बजाय फ्लैग लेकर आना है जो इनके हम्म बैकग्राउंड पे आ रहा है। तो हम्म। वो कैसे आएगा? ये वाला पीछे वाला फ्लैग लेके आना है। ये लेकर आना है, क्योंकि तो समटाइम्स हम जो पिक्चर यूज हमने कर फिर रहे ये हैं। जो अच्छा, हमने फिर इसे क्या क्या करना है कि जो सर्कल है, अगर आपने फ्लैग इमरान खान की पिक्चर के साथ लेके आना है, ठीक है। नहीं, जस्ट फ्लैग को लेकर आना है। सिर्फ फ्लैग को लेके आना है, तो आपने जो सर्कल हम्म, है, ठीक है, ये आपने एग्जैक्ट फ्लैग के ऊपर कर देना है, ठीक है। ठीक। ये देखें। अच्छा, अब आपको ताकि प्रोमिनेंसी का इशू ना हो, ठीक है, कि मुझे जो पीछे वाली चीज़ है ना, जो सर्कल के पीछे वो एग्जैक्ट नजर आए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सर्कल के फिल की जगह आप स्ट्रोक लगा दें, ठीक है। और फिर मैं देख लूँ कि मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे बस ये वाला स्पेसिफिक एरिया चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसे फिल आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे पीछे वाला एरिया जो है वो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके मैं इसे कर दूंगा मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। वो वाला स्पेसिफिक एरिया जो है, ठीक है, अब ये आ गया है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ठीक। अगर तो आपका क्वेश्चन इस तरह से था कि जो फ्लैग का कट वाला हिस्सा है, ठीक है, जो नहीं आ रहा पिक्चर में, वो भी है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। इसका एक सोल्यूशन तो ये होगा कि फोटोशॉप में आपको इसे रीजनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटो फिल और रीजनरेशन वाला आइकन, वो जो मैंने आपको बताया था फोटोशॉप बीटा में ये वाला वर्जन है, ठीक है, वो उसके थ्रू पॉसिबल है। लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता इलस्ट्रेटर में। वो वाला ऑप्शन मैं जब हम उस तरफ आएंगे फिर बताता हूँ। अच्छा, ये तो जी थी सर, थैंक यू। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल कि ये तो था सिंपल केस, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल केस बताऊंगा और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो था सिंपल केस, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था कि सिर्फ एक शेप ली थी, ठीक है। आपने अक्सर इंटरनेट पे देखा होगा या गूगल पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मल्टीपल शेप्स होती हैं, ठीक है, जिसके जिसके बीच में डिस्टेंस भी होता है, और उसके अंदर पिक्चर जो है, ठीक है, वो आ रही होती है। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल जो है वो भी दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको पता हो कि हम बनाने क्या लगे हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखता हूँ क्लिपिंग मास्क इलस्ट्रेटर, ठीक है,
ये देखें, ये तो अभी एक शेप है, ठीक है। अब ये देखें, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की बात कर रहा था। ये देखें, इसमें क्या है कि मल्टीपल शेप्स हैं, ठीक है। और मल्टीपल शेप्स के अंदर ये जो फेस है, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम हमें ये वाली आती है। जैसे फॉर एग्जांपल के पहले मैं मल्टीपल शेप्स लगा लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? जी हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि शेप्स कुछ लगाता हूँ, ठीक है। ये देखें, पॉलीगॉन टूल से कुछ मैं पॉलीगॉन शेप्स है, ठीक है, वो लगा रहा हूँ। इन सबको कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। आल्ट क्लिक और ड्रैग से मैं इनकी कॉपी ले रहा हूँ। उसके बाद कंट्रोल डी से यही वाला स्टेप जो है, ठीक है, रिपीट करता जाता हूँ। अच्छा, अभी ये मैंने क्या किया कि कुछ शेप्स जो हैं, ठीक है, लगी हैं मेरे पास। अब इन सबको मैं कर लेता हूँ ग्रुप, ठीक है। पिक्चर के अलावा, पिक्चर के अलावा जितनी भी शेप्स हैं उन सबको कंट्रोल जी प्रेस करके मैंने ग्रुप कर लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम मेरे पास ये आएगी कि अगर मैं इन्हें राइट क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क करने की कोशिश करूँ, तो ये देखें, द टॉप ऑब्जेक्ट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने इसे ओके किया तो ये देखें कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। इस बल्कि इसने सिरे से पिक्चर को ही गायब कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सारे सिलेक्टेड हैं। इसे मैं पाथ फाइंडर टूल में मैंने पहले यूनाइट कर दूंगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ये कंपाउंड पाथ वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में गए, उसके बाद मैं इसे कंपाउंड पाथ में कर दूंगा मेक, ठीक है। अब ये सारे समझ लें कि एक ही शेप बन चुकी है, ठीक है। अब मैंने सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क अगर मैं इसे करूँगा, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब हमारा ये वाला जो इशू है ये सॉर्ट आउट हो गया है। तो ये तरीका होता है एक, मैंने आपको सिंपल मेथड बताया था, ठीक, सिंपल केस बताया था, ठीक है। अब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स केस बताया, ठीक है, कि अगर हमें मल्टीपल शेप्स के साथ वर्क करना पड़ जाए तो उसे हम किस तरह से मैनेज करते हैं। अच्छा, तो ये था आज का लेक्चर। अब अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर अपने माइक्स को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ये स्टेप रिपीट कर दें। ये देखें, सिंपल मैंने क्या किया था कि ये वाली जो शेप्स थी, ठीक है, इसे सबसे पहले आपने क्या करना है कि पाथ फाइंडर टूल में जाके यूनाइट करना है, ठीक है। ये यूनाइट हो गई हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद कंपाउंड पाथ, ठीक है, कंपाउंड पाथ में जाने के बाद आपने इसे कर देना है मेक, ठीक है। अब ये समझ लें कि सारी एक ही शेप बन गई है, ठीक है। उसके बाद फिर अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, ऊपर वाले पैटर्न का भी और ये जो नीचे वाली पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके मैं इसे कर दूंगा मेक क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब ये जो सारी शेप्स हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आ चुकी हैं। तो ये तरीका होता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज़ करने का और क्लिपिंग मास्क को यूज़ करने का, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये दो टेक्निक्स पे था, एक ब्लेंडिंग ऑप्शंस, दूसरा क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो यही आपका लेक्चर है। अच्छा, एक और चीज़ का, अब जैसे मैंने इस तरह का पैटर्न है, ठीक है, क्लिपिंग मास्क वाला जब आप करेंगे तो आपने ये वाला पैटर्न नहीं बनाना, ठीक है। आपने इससे हट के कोई और दूसरा पैटर्न बनाना है, ठीक है। और इसी तरह से जो मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज़ करके जो शेप बनाई थी, ठीक है, आपने उससे हट के कोई और दूसरी शेप जो है, ठीक है, वो बनानी है। वाईफाई बनाया था, ठीक है, वो सिंपल केस है। उसके बाद थोड़ा सा कम्प्लेक्स शेप जो है वो बना के दिखाई थी, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद मैंने फिर इसका भी क्लिपिंग मास्क का भी एक सिंपल केस दिखाया था, ठीक है। दूसरा मैंने कम्प्लेक्स केस जो है, ठीक है, वो बना के दिखाया। ये था आज का हमारा लेक्चर। अब इसमें जिसके कोई क्वेश्चन है तो वो करना शुरू कर दें, इस लेक्चर में भी और पिछले लेक्चर में भी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का भी इंस्टॉलेशन का इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ? जिसको जो जनरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंस्टॉलेशन के वाले से भी, तो वो पूछता जाए। सर हमारी असाइनमेंट क्या है? 2 असाइनमेंट है आपकी आज के लेक्चर की, एक क्लिपिंग मास्क, दूसरा ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो आपने सर्कल बनाया था और उसमें काफी सारे कलर ऐड किए थे सर, वो रिपीट कर दें सर आप। उसमें मैंने सिंपल क्या किया था कि उसमें ग्रेडियंट्स मैंने लगाए थे, ठीक है। ग्रेडियंट्स वाला जो लेक्चर है ये मैंने आपको पहला जो था, ठीक है, दूसरा लेक्चर, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था इसका यूज़। इसी वजह से यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, उसे मैंने इलेबोरेट नहीं किया। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। अब ये देखें, पहला जो ये फील है और ये जो दूसरा है ये ग्रेडियंट है, ठीक है। इसमें क्या करने का, अभी ये देखें, ग्रेडियंट वाला जो पैनल, ये वाला टैब है, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। सिंपल मैंने क्या करना है कि इसी पे आल्ट क्लिक और ड्रैग करके तीसरा कलर ले आया, ठीक है। इसी पे आल्ट क्लिक और ड्रैग करके चौथा ले आया, इसी पे आल्ट क्लिक और ड्रैग करके पांचवा कलर जो है वो मैं ले आया हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इसका जो आखिरी वाला है इसका कलर मैं ले लेता हूँ रेड, ठीक है। ये वाला जो है सेकंड लास्ट, इसका मैं कलर ये ले लेता हूँ, ठीक है, पर्पल। इसका जो कलर है, ठीक है, वो मैं ले लेता हूँ ये ग्रीन। इसका जो कलर है, ठीक है, सेकंड वाले का, ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ स्काई ब्लू। और ये जो लास्ट वन है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये कलर्स वाले बॉक्स पे, ठीक है, इसका मैं कलर ले रहा हूँ येलो, ठीक है। तो ये तरीका होता है मल्टीपल ग्रेडियंट कलर्स लेने का एक सिंगल शेड के अंदर, शेप के अंदर। सर और अगर एक चीज को रोटेट करना है, मतलब कि एक हमने यही सर्कल है, इसे शॉर्ट कर दें, स्मॉल कर दें साइज में, और इसी को हमने चारों तरफ रोटेट करना है, तो इसको हम फिर कैसे करेंगे? ग्रेडियंट्स को रोटेट करना है या पूरे का पूरा सर्कल रोटेट करना है? सर सर्कल को रोटेट करना है, इसी को सर्कल का साइज स्मॉल कर दें और इसको मिड में ले जाएं। अब रोटेट करने से, रोटेट करने के लिए जी मैंने क्या, नहीं सर, इसके मतलब अच्छा, आपकी वॉइस जो है ना ब्रेक भी हो रही है, आप ऐसा सर करें कि सर्कल को रोटेट नहीं करना। हम्म, सर और क्या सर्कल करें? को रोटेट नहीं करना सर, सर्कल को इधर ही रहने देना, मतलब कि इसी तरह के सर्कल सर्कल के राउंड सारे लग जाएं। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप चाह रही हैं कि एक सर्कल जो है, ठीक है, वो इधर सेंटर में हो, बाकी कुछ सर्कल्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द रोटेट हो रहे हैं। तो ये काम हम करेंगे रोटेट टूल से, ठीक है। अब ये देखें, ये रोटेट टूल है, इसे सिलेक्ट किया हुआ था, ये रोटेट टूल है, ठीक है। अब इसका जो एंकर पॉइंट है ना, इसे पकड़ के आपने क्या कर दें, ये वाला जो सेंटर वाला सर्कल है इसके एग्जैक्ट सेंटर में मैंने रख दिया, ठीक है। उसके बाद इस पे मैंने क्या किया कि आल्ट के साथ क्लिक कर दिया, ठीक है। आल्ट के साथ जैसे ही प्रेस किया, क्लिक किया। अब फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता था कि इसकी 10 कॉपीज जो है, ठीक है, वो रोटेट होके हैं, ठीक है। तो 360 को मैं डिवाइड कर दूंगा 10 पे, ठीक है। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये देखें, ये रोटेट होके आ गई है। उसके बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा, ठीक है। ये देखें, तो यही वाला स्टेप जो है ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि एक सेंटर में कोई चीज़ हो, ठीक है, उसके बाद बाकी सारे जो है वो उसके इर्द गिर्द रोटेट होके आ रही हैं। थैंक यू सर। अभी किसी चीज को अस्सलाम रिसाइज। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जब मैंने इससे पेटल्स बनाई थी ना, तो जब मैंने उनको फिल किया था तो एक पेटल जो है वो कंप्लीटली ऊपर आ जाती है, वो दरमियान में जैसे बाकी मिक्स हो जाती है उसके साथ वो मिक्स नहीं होती।
एक पैटर्न कंप्लीट ऊपर, मतलब ये इसी की आप बात करें, इनवेलप, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस वाला? नहीं सर, रोटेट टूल का। अच्छा, एक उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आ जाती है। उसकी वजह ये कि जी जो सर। एक है ना, वो तो पहले इधर से पड़ा होगा, ठीक है। जब हम इसके रोटेट करते जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक अगर डिस्टेंस हमारा कवर हो गया, तो फिर ये जो इससे अगले वाला होगा वो तो बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर ही आएगा। वो इस लोकेशन पे नहीं आएगा, बल्कि इसके एग्जैक्ट ऊपर ही आएगा जिधर से हमने शुरू किया था, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बिल्कुल इक्वल है। सर जब मैंने रोज के वो पेटल्स बनाए थे ना, तो हम्म। वो बाकी सारे उसमें मिक्स हो रहे थे, मीन्स कि उनका इक्वल डिस्टेंस था, लेकिन वो जो एक पेटल थी वो बिल्कुल कम्प्लीटली ऊपर आ रही थी। जैसे मैंने 360/36 किया है अगर, तो वो जो ऊपर एक पेटल है वो कम्प्लीटली ऊपर आ जाती है। अगर मैं उसको स्ट्रोक में करती हूँ तो फिर वो सारा सही एक प्यारा सा वो बन जाता है फ्लावर। लेकिन अगर मैं उसको फिल में करती हूँ तो वो एक पेटल ऊपर से लहदा से लगती है। उसके एग्जैक्ट ऊपर आता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, या किस तरह से आप कह रही हैं? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं। आप ऐसा करें कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आप ग्रुप में उसकी पिक्चर शेयर कर दें। जी सर, मैं ऐसे। मैं उधर से आपको देख के बताता हूँ वॉइस नोट में। ओके सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जब हम किसी शेप को रिसाइज करते हैं तो उसकी विड्थ और हाइट फिक्स नहीं होती। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जब हम किसी चीज़ को रिसाइज करते हैं तो उसकी जो विड्थ और हाइट है वो फिक्स नहीं होती। उसका मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को रिसाइज करना हो ना, ये देखें, तो इसका प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि एग्जैक्ट रिसाइज करने के लिए, ताकि उसकी हाइट और विड्थ इक्वल हो, शिफ्ट के साथ आपने उसे रिसाइज करना है, ठीक है। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा करना है, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज़ को रिसाइज करने का। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे एक डार्क कलर है कोई